मुंबई के लोकल से रोज़ाना लाखों लोग यात्रा कर रहे होते हैं। ऐसे में कई बार हादसे भी होते हैं जिसकी वजह से उनकी जानें जाती हैं। आज ऐसी ही एक घटना मुंब्रा और दीवा के बीच घटी है और इस घटना के बाद क्या कुछ कदम रेलवे प्रशासन उठाने जा रहा है रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, ये सवाल अब अहम हो गया है। लेकिन कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने जख्मी हुए हैं और इस पूरी दुर्घटना की वजह क्या रही है, जानने के लिए हमारे साथ खुद मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या वो वजह रही है और कितने, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि कितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और कितने लोगों की मृत्यु हुई है? देखिए, जो दुर्दैवी घटना और दुखद घटना सुबह हुई थी, उस घटना में कुल 13 लोग इंजर हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। इनमें से 4 लोगों के हताहत होने की खबर अब तक पुष्टि की गई है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी। इसके अलावा 4 और लोग हैं जिनके ऊपर अभी इलाज चल रहा है। इस घटना के मद्देनज़र रखते हुए रेलवे बोर्ड ने जो एग्जिस्टिंग नॉन एसी लोकल ट्रेन्स हैं उसके रेट्रोफिटमेंट का, यानी उसमें दरवाज़ों की अरेंजमेंट करने का जो निर्णय है वो लिया है। इसी के साथ साथ में जो नए रेक आने वाले हैं वो सारे एसी रेक आने वाले हैं, उसका भी अरेंजमेंट किया गया है। और साथ ही साथ में हम सभी यात्रियों से भी ये आग्रह करते हैं कि कृपया फुटबोर्ड के ऊपर आप ट्रैवल ना करें, जिसके माध्यम से ऐसी दुखद घटनाओं को हम लोग रोक सकें। सर, इस दुर्घटना की जो मुख्य वजह सामने आई है इस वक्त, वो क्या रही है? देखिए, इस घटना की जो वजह हैं अभी दिख रही हैं, जो संभावित वजह हैं वो ये हैं, मुख्यत्वे करके ये है कि यात्री जो है वो फुटबोर्ड पे ट्रैवल कर रहे थे। साथ ही साथ में वहाँ पे जो कलवा और मुंब्रा के पास में वहाँ पे जो कर्व की लोकेशन भी इसमें हो सकती है। साथ ही साथ में एक और जो अनुशंका उसमें उठाई गई थी वो थी कि कुछ यात्रियों का आपस में कुछ झगड़ा होने की या ऐसी कोई संभावना है। इन सारे एंगल से तहकीकात रेलवे के द्वारा की जा रही है। इसमें जो उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज हैं या जो यात्री उन ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जाएगी उनको मद्देनज़र रखते हुए ये तहकीकात पूरी करने का प्रयास और इस मुद्दे के जड़ तक पहुंचने का प्रयास जो है वो मध्य रेलवे के द्वारा किया जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि खासकर जैसे सुबह बात हो रही थी कि लोग हेवी बैग्स लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं, फुटबोर्ड पे खड़े होते हैं दरवाजे पे बिल्कुल। ऐसे में उन यात्रियों के लिए ये जो आपने एक एंगल बताया था कि शायद वो बैग भी लग गया होगा और उसकी वजह से भी गिरे हो। देखिए, यात्रियों से हम लोग, जैसे मैं आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा था कि फुटबोर्ड पे जब भी आप यात्रा करते हैं तो ये जो घटना होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमारा सभी यात्रियों से भी आग्रह है कि कृपया फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल ना करें। साथ ही साथ ये भी कि अब जो है आप कह रहे हैं कि आप स्वयंचलित दरवाजे लगाएंगे या ऑटोमेटिक दरवाजे लगाएंगे ताकि लोग जो है फुटबोर्ड पे आप खुद उन्हें रोकने की कोशिश करें, लोग खड़े न रह सकें। क्या कुछ कब तक ये हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में आपके पास रेलवे रैक्स हैं, उनको बदलना इतना आसान नहीं होगा, उसके लंबा वक्त जा सकता है? देखिए, इसका जो माध्यम है ये आईसीएफ के माध्यम से ये सारी सुधारणाएं की जाएंगी। इसमें रेट्रोफिटमेंट के लिए जो आवश्यकता अनुसार जो रेक हैं उनको रेक को कुछ समय के लिए सिस्टम सर्विस से बाहर भी लिया जा सकता है। उसके बाद में इसके ऊपर ये रेट्रोफिटमेंट का तरीका या माध्यम ये है, इंटेंशन ये है कि जो यात्री गिर सकते हैं उन यात्रियों को रोकने का हम प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। मैं आपसे ये इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि हम जो कदम मध्य रेलवे उठाने जा रहा है, आम यात्री अब जो यात्रा कर रहा होगा उसे समझ में आ जाए कि क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं ताकि वो भविष्य की यात्रा के लिए अब से वो एक माइंडसेट जो ज़रूरी है, क्योंकि लाखों की भीड़ जो है एक साथ चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, तो दरवाजे बदल गए, उनका सिस्टम बदल जाएगा, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, जो अभी संभावित हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो है कि ऑटोमेटेड ट्रेन का जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए जब भी ट्रेन मोशन में है तब, और जब ट्रेन स्टेशन पे आया है, प्लेटफॉर्म पे आया है जहाँ पे यात्रियों को उतरना है या चढ़ना है, उस वक्त पे ट्रेन के दरवाजे हम खोलें। लेकिन हम सवाल अभी भी उठता है कि जो पुरानी रैक्स हैं खासकर, वो वेंटिलेशन की एक बड़ी समस्या उसमें सामने आ जाएगी, क्योंकि पूरे डोर्स, खिड़कियां भी बंद होती हैं। ऐसे में अब यात्री जो है बिल्कुल एक जगह पे 10 लोग खड़े होने वाली स्थिति होती है, तो उसे मद्देनज़र रखा जाएगा इस बदलाव करते वक्त। बिल्कुल, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की जाएंगी। और नॉन एसी जो रेक रहते हैं उनमें खिड़कियां जो होती हैं वो भी काफ़ी हद तक खुली रहती हैं। तो हम लोगों का प्रयास है इसमें किसी ऐसे सोल्यूशन का हम लोग ला सकें जिसके माध्यम से हम लोग यात्रियों को बिना किसी परेशानी के इस यात्रा में या इस सुविधा का उपलब्धता करवा सकें। इससे जुड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जब
कई लोग चढ़ने की एक साथ कोशिश करें, खासकर पी कार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जो एक्सेस लोग चढ़ रहे हैं वो ना चढ़ें, वो प्लेटफॉर्म पर ही रुक जाए, अगली ट्रेन के आने तक का इंतजार करें। इसके लिए आपको एक व्यवस्था का शायद निर्माण करना पड़े, आपको जीआरपी को वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़े, आपके आरपीएफ वहाँ पर डिप्लॉय हो। क्या इसके लिए भी अभी से प्लानिंग शुरू करेंगे आप? देखिए, इसका प्लानिंग हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे होते हैं। जो मेजर स्टेशंस हैं वहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी के जो कर्मी होते हैं वो भी डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन हर स्टेशन पे हर कोच के सामने, एक कोच के लिए अगर देखेंगे तो लगभग 4 से 6 दरवाजे होते हैं, तो 2 से 3 कंपार्टमेंट हर कोच में होते हैं। तो अगर वैसा देखा जाए तो वो जो फिजिबिलिटी है उसकी भी स्टडी की जा सकती है। लेकिन अभी मेजर जो स्टेशंस होते हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, ठाना हो, कल्याण हो, दादर हो, इन स्थानकों के ऊपर आरपीएफ और जीआरपी के जवान जो होते हैं वो अभी भी डिप्लॉय किए जाते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी जबकि चूँकि पी कार शुरू होगा, तो क्या कुछ अभी आप फौरी तौर पे करने वाले हैं ताकि ज़्यादा लोग न चढ़ें, फुटबोर्ड पे न चढ़ें? क्या कुछ उसके लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, ये इसके लिए हम लोग आप सभी के माध्यम से भी यात्रियों को ये बार बार विनती कर रहे होते हैं कि कृपया करके फुटबोर्ड के ऊपर जो ट्रैवल है वो अवॉइड करें, जिसके माध्यम से हम लोग आपको बेहतर सुविधा दे सकें और ऐसी किसी भी दुखद घटनाओं को रोक सकें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।